जय श्री श्याम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको आपको एक्सिट कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से इन तीनों म्यूचुअल फंड्स पे रिसर्च करी है, देन इनका जो मार्केट है वो बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। अगर हम फ्यूचर को लेके देखें तो फ्यूचर में भी कोई इनकी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से वो फंड हैं एंड क्यों वो डाउन जा रहे हैं, तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपने इन तीनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप या तो इनको स्विच कर लेना या अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सिट कर देना इस म्यूचुअल फंड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस सब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे तीन म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इस फंड से एक्सिट कर देना चाहिए या इसको स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका मार्केट काफी डाउन है। और अगर हम फ्यूचर को लेके भी देखें, मैंने जितना भी एनालिसिस करा है तो फ्यूचर को लेके भी इसमें कोई खास बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो फंड है वो है एक्सिस फोकस फंड्स। पहला फंड है दोस्तों एक्सिस फोकस फंड्स। अब इस फंड की दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये जो फंड है अपने आप को क्वांट का म्यूचुअल फंड समझता है। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम क्वांट म्यूचुअल फंड के जैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी म्यूचुअल फंड की कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस फंड की तरह रिटर्न देने लग जाओगे। ये क्या करते हैं, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड की क्या खासियत है, मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी आती है, नया फंड आता है, तो ये क्या करते हैं, पुरानी जगह से पैसा निकाल के वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है, जो क्वांट म्यूचुअल फंड की फिलॉसफी है, जो इसको फॉलो करते हैं, सिर्फ फिलॉसफी को फॉलो करने से नहीं होता है, उस पर डीप अंदर से उसका माइंडसेट क्या है, अंदर से डीप में रिसर्च करने पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्स फंड है, अगर हम इसकी बात करें 3 साल के रिटर्न की, तो 3 साल का इसका एक्चुअल में रिटर्न क्या है। अगर हम इसका देखें XIRR रिटर्न देखें 3 साल का, अगर 3 साल का XIRR रिटर्न देखें तो हम इसका रिटर्न है 0.6.02% का। जैसे मान लीजिए 3 साल पहले आपने 10,000 रुपए की SIP कराई होती, अगर आप 10,000 रुपए की SIP कराते तो 3 साल के अंदर टोटल कितना पैसा आप जोड़ लेते, कितना पैसा जमा कराते, 3,60,000 रुपए। 3 साल के अंदर इतना पैसा आप जमा करा देते, लेकिन टोटल आपको जो वैल्यू मिलती वो कितनी मिलती, टोटल वैल्यू इसमें आपको मिलती 3,90,000 रुपए की। अब यहाँ पे देखो 3,60,000 आपने जमा कराया तो टोटल आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 30,000 रुपए बस आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी कितने साल में, 3 साल के अंदर। तो काफी खराब परफॉर्मेंस इस फंड का है। अब क्यों परफॉर्मेंस इतना खराब है, तो यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम इसके बात करें सेक्टर की कि कहां कहां पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो देखो अगर हम बात करें इक्विटी की, आपको नॉर्मल सी बात 3 चीजें पता है, एक इक्विटी में होता है, एक डेप्थ में होता है और एक होता है कैश के अंदर। ठीक है, 3 जगह पैसा इन्वेस्टमेंट होता है आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर करोगे तो। अगर हम इसकी बात करें इक्विटी की, तो 97.5% पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी के अंदर हो रहा है। लेकिन हम बात करें डेप्थ के अंदर, तो डेप्थ के अंदर हो रहा है 2.6%। अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे कैश होल्डिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है, नील है। अब नील का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको बोला था एक्सिस म्यूचुअल फंड की कॉपी करते हैं। ये क्या करते हैं, पैसा आया और पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कैश में नहीं रखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस फंड का परफॉर्मेंस डाउन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैश बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मान लो सडनली इस फंड के अंदर जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब सडनली उनको रिक्वायरमेंट पड़ी कि मुझे मेरा पैसा निकालना है, अगर वो कैश को रिडीम करेंगे, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे, तो ये फंड पैसा कहां से देगा, क्योंकि इसके पास कैश तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा पैसा इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसलिए क्या होता है, जब भी इसके पास कोई रिडीम की रिक्वेस्ट आती है तो ये क्या करता है, इसका जो भी इन्वेस्टमेंट है वहां से पैसा निकालना चालू कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या है दोस्तों, इसका जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा आपको डाउन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर इसके फंड मैनेजर कौन है। अब देखो कहीं ना कहीं इसकी बात आती है फंड मैनेजर की, कि फंड मैनेजर का भी काफी ज्यादा रोल है, इस फंड को नेगेटिव जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखो फंड मैनेजर की बात करें ना, तो टोटल 3 फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब कौन कौन से फंड मैनेजर हैं, पहले जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है सचिन नाम है, जो कब ज्वाइन हुए हैं, 2024 के अंदर। 2024 में कब ज्वाइन हुए हैं, फरवरी 2024 के अंदर। सचिन जी कब आए इस फंड के अंदर, 2024 के अंदर, फरवरी के अंदर। दूसरे हमारे जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है हितेश।
हितेश जी हैं जो कब आए इस फंड के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर। मैं कंप्लीट लिख देता हूं, देन आपको इजीली बताऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। तीसरे फंड मैनेजर हैं कृष्णा जी, जो कब आए इस फंड के अंदर, मार्च 2024 के अंदर। अब यहाँ पे पहली चीज तो एक चीज ये समझो कि ये फंड लगातार 3 सालों से डाउन जा रहा है, यहां तक क्लियर है। लेकिन ये चीज देखो फंड मैनेजर में कितना ज्यादा बदलाव आ रहा है। सचिन जी कब आए हैं 2024 में फरवरी के अंदर, कृष्णा जी कब आए मार्च 2024 के अंदर। जो सबसे पुराने फंड मैनेजर है वो हितेश जी हैं अगस्त 2023 के अंदर, ज्यादा पुराने भी नहीं हैं, बस मान लीजिए आप उनको 1 साल भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है जितने भी फंड मैनेजर हैं, कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं है जिनको 2 साल 3 साल 5 साल हुए हैं जिनको फंड के अंदर की पूरी कंप्लीट फिलॉसफी पता हो। इसलिए क्या है यहाँ पे इतना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों फंड मैनेजर की अभी जो कंडीशन है, ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं अगर ये कैश होल्डिंग आगे भी लेके नहीं चलते हैं तो फ्यूचर में भी कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं देंगे। इसलिए अगर आपने इस वाले फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको स्विच कर लेना। क्लियर है। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड म्यूचुअल फंड के बारे में। जो हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो है हमारा यूटीआई का, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। अगर हम इस फंड की बात करें इसके 3 साल के रिटर्न की, तो इसका दोस्तों जो रिटर्न है XIRL रिटर्न है वो कितना रिटर्न है 3 साल का, अगर हम इसका रिटर्न देखें तो वो है 7.83%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक खास बात बताऊं, अगर आप इस फंड में जाओगे, अगर इसकी स्टार रेटिंग चेक करोगे ना तो स्टार रेटिंग मिलेगी आपको 1 की, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये चीज आपको कहता हूं कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो स्टार रेटिंग को मत देखना, क्योंकि स्टार रेटिंग ये नहीं बताती कि फंड का अभी परफॉर्मेंस कैसा है। स्टार रेटिंग ये बताती है अगर उस फंड ने कभी भी पास्ट में अच्छा रिटर्न आपको बना के दिया है तो नॉर्मल सी बात है आपको 1 स्टार की रेटिंग बताएगा, चाहे अभी वो कितना भी डाउन जाए, कितना भी बेकार रिटर्न दे। क्लियर है। इसलिए स्टार रेटिंग आपको कभी भी नहीं देखनी है। यहाँ पे मैंने XIR रिटर्न बता दिया। अगर इसमें भी अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते तो टोटल कितना पैसा जुड़ जाता, 3,60,000 रुपए तो टोटल आप जमा करा देते। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना पैसा मिलता है, एक्चुअल में पैसा मिलता है आपको 3,92,000 रुपए, 3,92,000 टोटल पैसा मिलता। तो कितना मिल रहा है आपको टोटल रिटर्न इसमें 32,000 रुपए का। 3 साल के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है हमको, मात्र 32,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर इसके बात करें फंड मैनेजर की, तो इस फंड की सबसे बुरी जो हालत है वो ये है कि इस फंड के अंदर सिर्फ एक ही फंड मैनेजर है जिनका नाम है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी। अगर बात करें कब से इस फंड के अंदर हैं तो ये है जनवरी 2016 से। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है इस फंड मैनेजर की, अगर आप रेगुलर बेस पे इसको वॉच कर रहे हो तो इसमें कितने ही फंड मैनेजर आए हैं और कितने ही फंड मैनेजर गए हैं। सिर्फ एक अजय जी हैं जो 2016 से इस फंड को पकड़ के बैठे, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये अजय जी हैं, देखो पहली बात तो ये है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक बंदा ही काफी नहीं होता है। मैं मानता हूं क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन क्या होता है 2 से 3 जब फंड मैनेजर होते हैं, तीनों का माइंडसेट अलग होता है, तीनों अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, तीनों जब एक साथ बैठ के अपने प्रस्ताव रखते हैं तो बिल्कुल मेन पॉइंट निकलता है कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं। तो अभी जितना भी दबदबा है वो अजय जी के ऊपर है, 2016 से है। लेकिन अजय जी क्या है, बिल्कुल अभी फ्री माइंड से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये रहता है कि अगर मैं नए फंड के अंदर, नई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कहीं ये नेगेटिव ना चले जाए, ठीक है, मुझे नए फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जब एक फंड मैनेजर रहते हैं किसी भी फंड के अंदर। इसलिए क्या है दोस्तों, जो ये फंड है काफी ज्यादा डाउन रहता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको आप स्विच कर लेना। अब बात आती है कि सर इस फंड को हमको स्विच क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली चीज तो मैं आपको बताऊं ना, अगर हम इसकी बात करें बीटा की तो इसका बीटा है 0.92। 0.92 का मतलब ये है, देखो अगर 1% से ज्यादा बीटा होता है तो ये मतलब है कि जो फंड मैनेजर है मार्केट से रिस्क ले रहा है और आपको रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, ये पहली चीज तो 3 साल में मैंने आपको बताया 32,000 का रिटर्न मिल रहा है, कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। रिटर्न कितना है 7.83%। और
नॉर्मल सी बात ही है कि मार्केट से रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है अभी वैसा चलने दो। इनको रिक्वायरमेंट है एक ऐसे फंड मैनेजर की जो अजय जी का अच्छे से साथ दे सके। बीच में ऐसे काफी फंड मैनेजर आए हैं लेकिन जो इनका साथ नहीं दे पाए, इसलिए अगर अभी के टाइम पे देखो तो इस फंड से कोई अच्छी खासी उम्मीद नहीं है और फ्यूचर को लेके भी अभी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है जिससे इजीली आप समझ सको। तीसरा हमारा कौन सा फंड है, इसको मैं थोड़ा ब्लैंक कर देता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों तीसरा हमारा जो फंड है वो है आईसीआईसी का आईसीआईसी प्रूडेंशियल सेविंग फंड्स। अब इस फंड के बारे में दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे आईसीआईसीआई देखो दोस्तों, पहली चीज तो आप ये चीज देखो, अगर आप मेरे काफी टाइम से मुझसे जुड़े हुए मेरे काफी पुराने व्यूवर्स हो तो आपने ये चीज देखी होगी, ये जितने भी तीनों फंड मैंने बताए इन फंड में मैंने कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी है। मैं जितनी बार भी लाइव आया, जितनी बार भी मेरे पास कमेंट आए कि सर कोई बढ़िया फंड बताइए, तो आपने ये चीज देखा होगा ये तीनों के तीनों फंड मैंने कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं पर्टिकुलर एक एक फंड है उसका एनालिसिस करता हूं, उसका फ्यूचर क्या है। ऐसे क्या हुआ तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनने मुझे बताया था कि सर इस फंड के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी XYZ फंड है, तो मैंने बताया था कि सर उसमें आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है उसको आप स्विच कर लीजिए, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको स्विच कर लीजिए और नहीं कर रखा है तो मत करिए। तो उनका मुझे जवाब आया कि सर इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, पहले भी इसने अच्छा रिटर्न दिया, तो आप इन्वेस्टमेंट की क्यों मना कर रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, अगर आज कोई म्यूचुअल फंड मान लीजिए 30% 40% का रिटर्न दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो इतना रिटर्न देगा। इसका कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है कि एक्चुअल में हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या फ्यूचर को लेके ये सही है या नहीं। इसलिए मैं आपको जब भी बताता हूं कि इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे काफी फंडामेंटल रहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा फंड है तीसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल सेविंग फंड, ठीक है। इस फंड के बारे में दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बुरी चीज क्या है, सबसे बुरी चीज ये है इस फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है ना, इस फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है, टोटल फंड मैनेजर हैं 8। कितने फंड मैनेजर हैं? 8। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज देखो, जो मैंने आपको बताया फंड मैनेजर टोटल कितने हैं? 8। 2024 के अंदर टोटल इसमें कितने फंड मैनेजर नए जुड़े हैं? वो जुड़े हैं 3 फंड मैनेजर। 2022 के अंदर 1, 2021 के अंदर 2 फंड मैनेजर नए जुड़े हैं, 2020 के अंदर 1, 2017 के अंदर 1। तो यहाँ पे देखो फंड मैनेजर टोटल कितने आ गए, फंड मैनेजर बहुत ज्यादा आ गए। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो 2017 के जो सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं, इनका कहीं ना कहीं जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इनकी फिलॉसफी है, वो काफी हद तक सही है, ठीक है। लेकिन ये पड़ गए अकेले, इसीलिए 2020 में एक नए फंड मैनेजर की जरूरत पड़ी, लेकिन इनसे भी काम नहीं हुआ। तो देख लीजिए हर साल क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक फंड मैनेजर नए तौर पर बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो 2024 के अंदर बिल्कुल ही मैंने आपको बताया, क्योंकि 3 साल से काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, इसलिए इन्होंने क्या करा 2024 के अंदर 3 नए फंड मैनेजर रख लिए। अब क्यों रख लिए? अब यहां पे ये चीज देखो, मेन चीज ये आती है, अगर हम इसकी बात करें कैश होल्डिंग की, कैश होल्ड, इक्विटी होल्ड और हम डेप्थ की होल्ड की, ठीक है। इसने पैसा कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। पहले हम आते हैं डेप्थ के अंदर कि डेप्थ के अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट है। डेप्थ के अंदर इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 17.1% का। तो सर इक्विटी में कितना कर रखा है? इक्विटी में कर रखा है 18.6% का। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न बना के देते हैं वो इक्विटी वाले फंड्स देते हैं। और यहाँ पे इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है? 18.6% क्या है इस इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर। तो आप खुद ही सोचो क्या आपको रिटर्न यहां से मिलेगा। अब आपको असली कहानी आप समझ में आएगी अगर हम देखते हैं इसकी कैश होल्डिंग की। कैश होल्डिंग इसके पास कितनी है? 60.4%। कहने का मतलब है जितने भी इन्वेस्टर पैसा जमा करा रहे हैं, आज अगर आपने 10,000 रुपए भी जमा कराए ना, तो 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए तो इनके पास कैश फॉर्म में रखा है, ठीक है। मात्र ये 4,000 रुपए आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4,000 में से भी क्या हो रहा है, इक्विटी के अंदर क्या जा रहा है? 2,000 इक्विटी के अंदर मान लो, 2,000 डेप्थ के अंदर मान लो। तो उसमें हम जितना भी पैसा इन्वेस्टर जमा करा रहे हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसा कहां पे है? कैश फॉर्म में है। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर 5% से ज्यादा
किसी भी फंड के पास कैश होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उस फंड को हम ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, थोड़े टाइम के लिए है तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। लेकिन रेगुलर बेस पे देखें तो इनका देख लीजिए 5% तो दूर का, यहाँ पे मान लीजिए 50% से ऊपर 60% कैश होल्ड लेके चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे फंड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं कि भैया ये जितना भी कैश होल्ड है इसका क्या करा जाए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा जाए। इनका जो माइंड सेट है प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दिक्कत परेशानी आ रही है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, टोटल 8 फंड मैनेजर हैं और 8 फंड मैनेजर कब कब नियुक्त किए गए हैं। अब बात आती है कि सर इसका रिटर्न कितना है। अगर हम इसका रिटर्न देखें XIRR रिटर्न, तो इसका रिटर्न है टोटल 8.65% का। अगर आपने इसमें 10,000 रुपये की SIP करी होती 3 साल पहले तो टोटल कितना पैसा जोड़ते, 3,60,000 रुपये। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना पैसा मिलता, टोटल पैसा मिलता आपको 397। टोटल कितना मिल रहा है आपको, ये मान लीजिए 37,000 रुपये का क्या मिलता आपको रिटर्न मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस फंड की जो कैश होल्डिंग है ना, ये कैश होल्डिंग यहाँ ना होके इक्विटी में होती ना, तो आपको जो रिटर्न मिलता ना, जो ये इक्विटी जो मैंने बताया था क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है, ये उसकी टक्कर में रिटर्न बना के देता। अभी रिटर्न इसलिए नहीं बना के दे रहा क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि हमको हमारा जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर तो इसको जल्दी से स्विच कर लीजिए या इसको एक्सिट कर दीजिए, क्योंकि इस फंड से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है और फ्यूचर को लेके भी इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।